कद का छोटा रह जाना एक बीमारी की वजह से होता है जिसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। इसमें इंसान का कद सिर्फ 3 फुट तक ही बढ़ता है और ये हमारे जिस्म में पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, सो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी काजेस क्या होती है और क्यों ये किस वजह से होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी डायग्नोज और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, क्योंकि हमारी वीडियो का टॉपिक इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन 1 ग्राम तक होता है। इस ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। इसके ऊपर वाला हिस्सा थैलेमस ग्लैंड के साथ जुड़ा होता है। एंटीरियर हिस्सा से केमिकल खारिज होता है। इन केमिकल को ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। ये ग्रोथ हार्मोन 6 होते हैं जिनमें TSH, ACTH, FSH, LH और प्रोलैक्टिन है। ये सारे हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। ये हार्मोन इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये हमारी बॉडी की ज़रूरियात से ज़्यादा रिलीज़ करे तो हमें जेनेटिज्म हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि कद का लंबा हो जाना है। अगर इन हार्मोन की मकदार कम हो तो हमें ड्वार्फिज्म यानी कद का छोटा रह जाना होता है। लीवर से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसकी वजह से ये हार्मोन हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है। अभी हम इसकी 5 कॉजेज के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हमारे जिस्म में इन हार्मोन की कमी हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस डेफिशिएंसी ऑफ GHRH। अगर हाइपोथैलेमस के अंदर कोई मसला हो जिसकी वजह से GH और RH यानी ग्रोथ हार्मोन और रिलीज हार्मोन अगर रिलीज ना हो तो इसमें कोई मसला हो जाता है। अगर हाइपोथैलेमस के अंदर कोई मसला हो जिसकी वजह GH और RH यानी ग्रोथ हार्मोन और रिलीज हार्मोन ऐसा रिलीज होना चाहिए, अगर इनमें कोई मसला हो तो ये रिलीज नहीं होते हैं। और दूसरा है एंटीरियर पिट्यूटरी प्रॉब्लम। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई मसला हो तो ये बीमारी हो सकती है। और थर्ड में आता है लीवर डेफिशिएंसी ऑफ सोमेटोमेडाइन। अगर हमारे लीवर से सोमेटोमेडाइन ना रिलीज हो तो ये बीमारी हो सकती है। और चौथे में आता है ट्यूमर ऑफ क्रोमोफोबिस। अगर ब्रेन में क्रोमोफोबिस ट्यूमर हो तो तब भी ये बीमारी हो सकती है। और लास्ट में आता है एंटीरियर पिट्यूटरी नॉट रिलीज एनी हार्मोन। अगर उनके रिलीज होने में कोई मसला हो तो तब भी ये बीमारी हो सकती है। आइए बात करते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। इस बीमारी में सबसे पहले जो दिखाई देता है वो इंसान की हाइट होती है जो कि 3 या 4 फीट होती है। और सेकंड में आता है बॉडी पार्ट्स आर इन प्रोपोर्शन। आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि उसकी हाइट कम है, लेकिन उसके हाथ पांव बड़े नजर आएंगे। जैसा कि उसका स्ट्रक्चर है उसमें प्रोपोर्शन सा रहता है। जिस्म के पार्ट से हाथों और पांव के हिस्से थोड़े बड़े नजर आते हैं। और थर्ड में आता है ब्रेन फंक्शन मोस्ट नॉर्मली। इसके ब्रेन का फंक्शंस नॉर्मल होता है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता है। और चौथे में आता है सेक्सुअल फंक्शंस ऑफ नॉट अफेक्टेड। इसका जो प्रोडक्टिव सिस्टम होता है यानी बच्चे पैदा करने की सलाहियत वो ठीक रहती है, वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकता है। अगर उसके एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन अपनी नॉर्मल हालत में पैदा होते रहे तो उस इंसान का प्रोडक्टिव सिस्टम भी सही रहता है। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन सही से पैदा ना हो तो उसकी ये सलाहियत भी खत्म हो जाती है। इसके 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीरॉन ड्वार्फिज्म के बारे में। ये पहली टाइप है। ये एक जेनेटिक बीमारी होती है। इसमें जो लीवर के अंदर इसके हार्मोन को पहचाने वाला रिसेप्टर होना चाहिए जो ग्रोथ हार्मोन को पहचान सके, उसकी कमी होने की वजह से जो ड्वार्फिज्म होता है उसे लीरॉन ड्वार्फिज्म कहते हैं। और सेकंड में आता है साइकोजेनिक ड्वार्फिज्म। साइकोजेनिक ड्वार्फिज्म यानी जो बच्चा इमोशनल स्ट्रेस में रहता हो, डिप्रेशन में रहता हो, उसकी वजह से भी उस बच्चे के ग्रोथ हार्मोन के रिलीज की कमी हो जाती है। उसकी वजह से जो ड्वार्फिज्म पैदा होता है उसे साइकोजेनिक ड्वार्फिज्म कहते हैं। और डायग्नोज किस तरह कर सकते हैं इसकी? सबसे पहले बात करते हैं बाय क्लिनिकल सिम्टम्स एब्लूक। अगर उम्र के साथ साथ जो हाइट बढ़ती है वो ना बढ़े और जो बॉडी में सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं उससे पता चल जाता है। बाय जेनेटिक टेस्टिंग। इसके अलावा इसमें जेनेटिक टेस्ट भी हो सकती है, जैसे खानदान के दूसरे लोगों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये
डिमार्फिज्म है या नहीं है। और थर्ड में आता है बाय इमेजिनिंग टेस्टिंग, और इमेजिनिंग टेस्ट से भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट, मेडिसिन गिवन विच कैन इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। अगर मरीज में कोई हार्मोन डेफिशिएंसी हो तो उसको पूरा किया जाता है। अगर किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो फौरन अपने फिजिशियन से चेकअप करवाएं। अगर मरीज को कोई हार्मोन डेफिशिएंसी हो तो उसको पूरा करने के लिए उसको ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं, और ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है। और इस तरह की कंडीशन आपके बच्चे में नजर आए तो फौरन उसको फिजिशियन से चेकअप करवाएं ताकि उसकी अच्छी ट्रीटमेंट हो सके। आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।